प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। बच्चा यदि ये कहे कि मुझे तो ये नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, तो मैं साइंस क्यों पढ़ूं? मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मैं मैथ्स क्यों पढ़ूं? मुझे तो विद्वान नहीं बनना, मैं संस्कृत क्यों पढ़ूं? मुझे तो किसी बाहरी सीमाओं से कोई मतलब नहीं है, मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ूं? मुझे इतिहास से क्या लेना देना, मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ूं? तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बालक यदि आगे जाकर के बिजनेस करना चाहता है और पहले से उसको पता है और उसके परिवार में भी बिजनेस का ही बैकग्राउंड है, तब भी हम उसे स्कूल में भेजते हैं और ये सारी चीजें बच्चा पढ़ता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के मानसिक विकास के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन जो जिंदगी के अंदर चाहिए, उन सब की नॉलेज उस बच्चे को हो, इसीलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और बेसिक नॉलेज आने तक, यानी कि 9th तक, 10th तक ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। 10th के बाद में फिर उसको कहा जाता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी अब आपकी साइंस पढ़ने की इच्छा है, आप साइंस पढ़िए, मैथ्स पढ़ने की इच्छा है, मैथ्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स पढ़िए, आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़िए, या और कुछ सब्जेक्ट लेना है तो आप वो लीजिए। दर्शकों, अगर हम ये चीज को बहुत ध्यान से समझने में कामयाब हो गए तो हमें एक चीज और समझ आएगी जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये जो बेसिक पढ़ाई है ये हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बेसिक चीजों को समझ पाए। लेकिन ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे को तैयार करती है मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर काम करने के हिसाब से, या जो परिस्थितियां बाहरी अभी चल रही हैं, जिस तरह का विश्व के अंदर माहौल है, उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार कर रही है। लेकिन यदि मान लीजिए बाहरी इन परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन यदि हो गया तो हमारी ये पढ़ाई लिखाई फिर किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये पढ़ाई पूरी तरह से वर्तमान प्रारूप को ध्यान में रख करके डिजाइन की गई है, जिसे हम फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन वैदिक समय पर एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही प्रैक्टिकल लिया जाता था और उसमें सारी चीजें वो पढ़ाई जाती थी जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई थी, चाहे फिर वो कौशल विज्ञान हो, सामाजिक शास्त्र हो, अर्थव्यवस्थाओं को कैसे समझा जाए वो हो, ज्योतिष का विज्ञान हो, या आयुर्वेद हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। यदि कोई आयुर्वेद पढ़ेगा तो उसे यह पता लगेगा कि शरीर को निरोगी कैसे रखा जाता है, स्वस्थ कैसे रखा जाता है। अर्थशास्त्र पढ़ेगा तो उसे यह समझ आएगा कि हम अपने जीवन के अंदर किस तरह से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और भविष्य की योजनाओं के लिए अपने धन का प्रबंधन कर सकते हैं। समाजशास्त्र पढ़ता था तो उसे यह पता लगता था कि सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं और हमें उसके अनुसार क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं। उसके अलावा ज्योतिष विज्ञान उन्हें पढ़ाया जाता था, जिसके द्वारा वो ये समझ पाते थे कि आने वाले समय के अंदर ग्रहों की क्या परिस्थिति बन रही है और उसके आधार पर हमें क्या निर्णय लेने चाहिए। दर्शकों को ये पूरी बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ये बता पाऊं, वर्तमान समय के अंदर भी कोरोना के बाद से हमारी जरूरतें कुछ इस तरह की हो गई हैं, जिसमें ये सारी की सारी एजुकेशन अब हमारे काम की भी बन गई है। क्यों ये परिस्थितियां पैदा हुई, हमें क्या करना चाहिए, हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, हमें ऐसे समय में अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, हमारे घर की जरूरतों को कैसे मैनेज करना है, परिवार को कैसे संतुलित रखना है, और ये कब तक रहेगा, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे, अपने मनोबल को कैसे बनाए रखें, ये सब चीजें हमें किसी बाहरी किताब में पढ़ने को ही नहीं मिली। यही कारण है कि पेंडेमिक के दौरान बहुत से लोग अपनी मानसिक स्थिति को
लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे और परेशानी का कारण भी उनका जायज था, क्योंकि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ा वो सब केवल और केवल नौकरी हासिल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए था। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई दूसरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जो उनको इन सब चीजों से मुकाबला करने की ताकत देता हो। ऐसे में दर्शकों, ज्योतिष विद्या भी एक ऐसा ज्ञान है जो हर इंसान को पता होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो। ये एक बेसिक साइंस है। ब्रह्मांड के ग्रहों की एनर्जी को अध्ययन करने का एक तरीका है जो हमें ये बताता है कि इन ग्रहों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव है तो उसे हमें कैसे ठीक करना है, सकारात्मक प्रभाव है तो उसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो जीवन में व्यक्ति कभी भी घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। इसीलिए दर्शकों, वक्त अब आ चुका है जब इस ज्योतिष विद्या को भी हर वर्ग के व्यक्ति को इसका ज्ञान होना ही चाहिए। आप स्वयं भी कोशिश करिए इस विद्या को समझने की, इस ज्ञान को अर्जित करने की। तभी आप अपने मन के अंदर से वो डर निकाल पाएंगे जिन डर के कारण से आप जीवन में कभी वो बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं जो करने की ताकत ईश्वर ने आपको दी है, सामर्थ्य आपको दिया है, समय आपके पक्ष में है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होने के कारण से हम वो नहीं कर पाते हैं। दर्शकों, इसीलिए आज मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाया हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जैसे जीवन के अंदर बाकी सभी चीजें हमारे लिए जरूरी है, मैथ्स जरूरी है, साइंस जरूरी है, हिस्ट्री जरूरी है, ज्योग्राफी जरूरी है, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट यदि आप समझेंगे तो अपने जीवन के अंदर ग्रहों से संबंधित परेशानियों का हल आप स्वयं निकाल पाएंगे। योग यदि आप सीखेंगे तो शारीरिक क्षमताओं का विकास आप स्वयं कर पाएंगे। आयुर्वेद यदि आप सीखेंगे तो अपने आप को कैसे निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है, ये आप स्वयं सीख पाएंगे। और अर्थशास्त्र यदि आप पढ़ेंगे तो बेहतर अर्थ का प्रबंधन आप कैसे कर पाएंगे, ये आप सीखेंगे। ये कुछ ऐसे बेसिक विषय हैं जिनके संदर्भ में कोई भी बात करना ही नहीं चाहता, या यूं कहिए जिनके संदर्भ में बात करने का एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध ही नहीं है। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान चाहिए तो भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं ये चीज कहां से हासिल करूं। योग के लिए भी आपको ढूंढना पड़ता है, अर्थशास्त्र के लिए भी आपको कहीं से नॉलेज लेनी पड़ती है, आयुर्वेद के लिए भी आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यदि यही चीजें हमारे बेसिक पाठ्यक्रम में शामिल हो तो बच्चे को कहीं पर भी अलग से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं इन चीजों को समझ पाएगा और जैसे जैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा, 10th तक पहुंचेगा, 12th तक पहुंचेगा, इन विषयों के संदर्भ में उसकी नॉलेज इतनी परिपक्व हो जाएगी कि वो इन क्षेत्रों के अंदर भी अपने लिए बहुत सारे अवसर भी तलाश करेगा और समाज के अंदर एक बेहतर व्यवस्था कायम होगी जो हमें इन सब का भी पूर्ण लाभ जरूर दिलाएगी। दर्शकों, प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर बेस यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो तो व्यक्ति को कभी भी वो बेरोजगार रहने ही नहीं दे सकता, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन जुड़ा हुआ होगा तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल डेवलप जरूर होगी एजुकेशन सिस्टम के साथ, जिसको लेकर के आने वाले समय के अंदर आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। लेकिन यदि एजुकेशन सिस्टम केवल किताबों के ऊपर बेस्ड है और जिसको लेकर के आपको किसी और के यहाँ जाकर के नौकरी ही करनी पड़ेगी, तो ऐसे सिस्टम के अंदर यदि नौकरी नहीं मिले तो फिर व्यक्ति बेरोजगार भी जरूर होता है। और यही एक समस्या ऐसी होती है जो समाज के अंदर कई बार अपराधों को भी जन्म देती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको यह बताने का प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजी को भी आप एक साइंस के रूप में लीजिए और उसे भी सीखने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने जीवन के अंदर बेहतर परिणामों को प्राप्त कर पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।